ये आरोपी हाथ में आने के बाद छोटी सी बात है कि मुझे इस सर्विस में करीब करीब अभी 28 साल पूरे हो गए। इस 28 साल में मैं काफी सीनियर ऑफिसरों के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन दाते सर का एक एक्सपीरियंस एक अलग ही है। ये केस डिटेक्ट होने के बाद ये सभी काम करने वाले टीम को उन्होंने अपने ऑफिस में बुला लिया। ऑफिस में बुलाने के बाद हमें थोड़ा टेंस था कि क्यों अचानक बुलाया गया, लेकिन हम लोग वहां जाने के बाद माहौल वहां का देखा तो केक काट के इस केस डिटेक्ट हुआ, उसका सेलिब्रेशन किया। और पहली बार ऐसा जिंदगी में एक एक्सपीरियंस मिला कि कोई केस डिटेक्ट होने के बाद भी केक काट के उसका मतलब सेलिब्रेशन किया जाता है। ये पहली बार पता चला। आमतौर पर देखा गया है कि किसी भी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का सुराग लगाने के लिए पुलिस आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय बनने के बाद में सबसे बड़ी जो घटना घटी थी, उस घटना में पुलिस ने अपनी जांच को उल्टी दिशा में ले गई। यानी पुलिस ने घटना से पहले के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पुलिस को कामयाबी ये मिली कि वर्ष 2022 में यूनियन होम मिनिस्ट्री के बेस्ट एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड से पुलिस को नवाजा गया है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मैं बात कर रहा हूँ आज से ठीक 2 साल पहले की, जब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो एक चाय का ठेला है जहां पर आरोपियों ने अपनी वारदात को अंजाम देने से करीब 20-25 मिनट पहले यहां पर चाय पिए। और चाय पीने के लिए जब यहाँ पर बैठे थे, उस दौरान एक ऑटो रिक्शा आती है। ऑटो रिक्शा में जो आदमी बैठा होता है, वो आदमी इन दो लोगों को चाय पिलाता है और पैसे देके चला जाता है। पुलिस की इस जांच को इतनी सफलता मिली, इतनी कामयाबी मिली कि आज मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस की हर तरफ में वाहवाही हो रही है। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको सुनाता हूँ जांच अधिकारी जितेंद्र वानकोटी से। 7 जनवरी 2021 को दोपहर को 2 बजे एस कुमार ज्वेलर्स में दिन दहाड़े रिवॉल्वर की नोक पे 4 लोगों ने डकैती डाली थी। उसमें काफी ज्वेलर्स कैश लूट के 2 व्हीलर से भाग के गए थे। भाग के जाते वक्त एक 2 व्हीलर ज्वेलर्स की दुकान के सामने ही गिर गई थी। और ये इस बारे में हमें तुरंत इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम लोग क्राइम ब्रांच से टीम लेके तुरंत निकले। स्पॉट पे पहुंचने के बाद मीरा भाईंदर आयुक्तालय के सभी जोन 1 के डिटेक्शन ऑफिसर्स, डिटेक्शन की टीम तहकीकात कर रही थी। वहां पे हम लोगों ने सीसीटीवी पे ध्यान दिया इस ज्वेलर्स की दुकान में। तो सीसीटीवी में वहां पे चार लोग उसमें इन्वॉल्व थे, दिखाई दे रहे थे। और उसमें से 2 लोगों के पास हथियार थे। इस सब सीसीटीवी देखने के बाद काफी ऐसा हो गया कि बहुत सारे ऑफिसर्स हो गए, एक ही रास्ते पे सीसीटीवी देखने लगे, जैसे कि ट्रैफिक जाम हो जाता है वैसा होने लगा। तो अभी मैंने ये सोचा कि मेरी टीम को मैंने ये बताया कि अभी सभी लोग एक साइड से सीसीटीवी देख रहे हैं, तो हम लोग इसकी तरफ देखने के बजाय कि जिस मार्ग से वो इस दुकान में आए वो अपन मार्ग देखते हैं। तो हम लोग उल्टा सीसीटीवी देखने लगे। तो 7 तारीख को शाम को ही हमको एकदम एक छोटा सा लीड मिला उसमें कि शांति पार्क पुलिस चौकी के सामने इस ज्वेलर्स की दुकान पे डकैती डालने वाले 4 लोग ये वहां के एक चाय के ठेले पे बैठे हुए थे। इन बिटवीन एक रिक्शा वाला उनके पास आ जाता है, रुकता है और चाय उनको पिलाता है और पैसे देके वो रिक्शा निकल जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और हम लोगों ने फिर उस रिक्शा वाले के बारे में सीसीटीवी में देखते देखते फिर 8 तारीख को शाम को हमको सफलता ये मिली कि रिक्शा वाला मिल गया। रिक्शा वाले को हमने ताबे में लेके फिर इसके बाद उसके पास तहकीकात किया। तभी पता चला कि इन्वेस्टिगेशन में उनका भाई इस केस में इन्वॉल्व है। तो उसका नाम पता चला, उसका मोबाइल नंबर पता चला। तुरंत हम साइबर सेल की मदद से उनका सब कॉल डिटेल्स लेने के बाद हम लोग उसका एनालिसिस किया। तभी 26 दिसंबर को ही उत्तर प्रदेश से गाजीपुर एरिया में से लोग 4-5 लोग उस एरिया से आ रहे थे, ऐसा उस एनालिसिस के ऊपर से पता चला। बाकी सभी लोगों के भी नंबर्स पता चल गए। ये घटना हुई
अभी मैं कमिश्नरेट में क्राइम ब्रांच यूनिट 1 में काम कर रहा था। मेरे साथ तभी वहाँ पे एपीआई स्वामी काम कर रहे थे, एपीआई कुटे साहब काम कर रहे थे, 10-12 हमारे कांस्टेबल्स भी थे। जब ये घटना हुई तभी सबसे पहले मुझे हमारे कमिश्नर सदानंद दाते सर जी का कॉल आया, और कॉल आते ही मुझे पता था कि कॉल इनका आया है तो किसके लिए आया है। उसके पहले ही मुझे यहाँ के तभी नया नगर पुलिस में जो इंचार्ज थे बरवे साहब का फोन आया था, तो स्पॉट विजिट के लिए मैं निकला ही था। और हमारे सीपी सर का फोन आया तो साहब मुझे कुछ पूछने से पहले ही मैंने ही बता दिया कि सर मैं 2 मिनट में स्पॉट पे पहुंच रहा हूँ। तभी से दाते सर मेरे मतलब कंटिन्यूसली कांटेक्ट में थे, और उसी दिन शाम को जो हमें उपलब्धि मिली थी, सर को मैंने तुरंत बता दिया, सर केस अपना ये डिटेक्ट हो जाएगा। जब दूसरे दिन शाम को हमें इस केस में जो शामिल है उस अभियुक्त का नाम पता चला, रिक्शा वाले की तरफ से उसका मोबाइल नंबर पता चला, और मोबाइल नंबर के ऊपर से उसके एसोसिएट के भी नंबर्स हमारे पास आ गए, और उसका नाला सोपरा में रहने का घर भी पता चल गया। तो रात को 8 तारीख को रात को ही हम लोग जब घर पे उसके हमारे सहयोगी जो प्रमोद बड़ाक साहब है, पीआई है, और हम पूरी क्राइम ब्रांच की टीम वहां पे जाके रेड किया। रेड करने के बाद पता चला कि वहां के अड़ोस पड़ोस वाले रहने वाले लोग वो बताते थे कि यहाँ पे ये हमारे पास जो वीडियोस थे वो उनको दिखाने के बाद, हाँ ये लोग यहाँ पे रहते थे, उनके पास ऑटो रिक्शा थी, उनके पास ये गाड़ी थी, वो गाड़ी थी, सब बता रहे थे। लेकिन उनको ये पता नहीं चल पा रहा था कि इतने बड़े हादसा करने वाले लोग, इतने डकैती डालने वाले लोग उनके नजदीक रहते हैं, ऐसा उनको बिल्कुल उनके रहन सहन के ऊपर से पता नहीं चला था। लेकिन हम लोग वहां जब रेड किए तभी ये पता चला कि सुबह ही वो 10 बजे वहां से निकल गए थे। तो हम लोग काफी थक गए थे, और जब ऑफिस वापस आ गए और थोड़ी देर के लिए आराम करने वाले थे, लेकिन 9 तारीख को सुबह क्राइम मीटिंग थी, तो रात भर जो भी हम लोगों ने काम किया उसके लिए मैंने फिर हमारे कमिश्नर साहब दाते सर जी को हमने कॉल करके रिपोर्टिंग किया, और जो मोबाइल एनालिसिस के ऊपर से पता चल रहा था कि ये लोग अभी उत्तर प्रदेश जाने के तरफ 1:30 बजे की फ्लाइट की बजाय अभी 11:30 बजे की फ्लाइट से क्यों नहीं, यही वो वाक्य थे जो मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते सर ने अपने मातहत काम करने वाले जांच अधिकारी जितेंद्र वानकोटी से कहे थे, और इन्हीं वाक्यों की वजह से पूरी टीम में एक नया जोश आया, उनका हौसला बढ़ा, और ये टीम ने यूपी जाने का इरादा किया। तो सीपी सर को मैंने तुरंत बता दिया कि सर ये यूपी के रहने वाले सभी लोग हैं और ये वापस जा रहे हैं, उनके लोकेशन ऐसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे काम करने के बजाय अभी अपने को सर यूपी जाना पड़ेगा। तो हम लोग 11 बजे 1:30 बजे की फ्लाइट से हम लोग निकलते, तभी सर का मुझे एकदम तुरंत रिप्लाई ये आया, 1:30 बजे क्यों, 11:30 बजे की फ्लाइट क्यों नहीं जाएंगे, फ्लाइट से क्यों नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये था कि पहले ही दाते सर जी ने मन बना लिया था कि जितना हो सके अपनी टीम यूपी में जाना चाहिए। मैंने 1:30 बजे की बात की तो उन्होंने 11:30 बजे क्यों नहीं, ऐसा बताने के बाद मुझे मेरे सभी सहयोगियों को एक साथ लेके जाना, उनका टिकट बुकिंग करना और ऑफिशियल तौर पे मूवमेंट ऑर्डर लेना, इतनी जल्दबाजी में सब कुछ करना पड़ा, और इतना सब कुछ हम थोड़े ही देर में सब कुछ करके हम लोग सभी निकले। और हम लोग पहले गए वाराणसी, वाराणसी जाके फिर हम लोग वहां पे जो पहला नाम पता चला था, हम लोग आजमगढ़ गए। आजमगढ़ में जाके वहां पे उसके घर की तलाशी ली, लेकिन वो उसको तब तक पता चल गया था, वो जो सीसीटीवी फुटेज था वो यूपी में हर जगह पे वायरल हुआ था, इसकी वजह से उसको पता चल गया कि मेरा नाम पुलिस को पता चल गया है, तो इसकी वजह से वो वहां पे घर पे रुका नहीं। हम लोग कंटिन्यूसली करीब 10-15 दिन वहां पे रुकने के बाद सभी आरोपियों के घर हमें पता चल गया, सभी के नाम पता चल गया। उत्तर प्रदेश के करीब 4 अलग अलग जिले, जिनमें गोरखपुर, जौनपुर, वाराणसी और आजमगढ़, 300 किलोमीटर के दायरे में सभी आरोपी इधर उधर हो चुके थे, और ऐसे में इन आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती दिखाई दे रही थी। 4 जिले में 5 अभियुक्त शामिल थे, और हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और वाराणसी,
ये 4 डिस्ट्रिक्ट में 5 लोग रहने वाले ये अभियुक्त थे। तो हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में का अंतर करीब करीब 80-90 किलोमीटर का था, और कोई इंफॉर्मेशन आती तो 80-90 किलोमीटर जाना पड़ता था। फिर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन है तो वहां से और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते वक्त 80-90 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो टाइमिंग का बहुत फासला ज्यादा रहने की वजह से मुझे लगा कि अभी सक्सेस जल्दी नहीं मिलेगा। तो मैंने दाती सर जी को इन्फॉर्म किया और मैंने और मदद चाहिए। तो यहाँ फिर कमिश्नरेट में हमारे सहयोगी पुलिस निरीक्षक बड़ाक साहब थे, वो यहाँ पे बैठ के सीडीआर एनालिसिस करके हमें पूरी मालूमात दे रहे थे। तो उनको फिर उनके साथ कुछ अमलदार देके साहब ने मेरे पास भेजा। फिर हम दोनों ने 4 टीम बना के वहां पे हम लोग काम करते रहे। और ऐसा हो गया कि ये सब इन्वेस्टिगेशन करते करते कि पेपर वर्क पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो फिर मैंने सीपी सर को भी बताया, और वहां से उत्तर प्रदेश से मैं अकेला यहाँ पे आ गया। और यहाँ आते ही सर ने मुझे ये इन्वेस्टिगेशन आपको सौंपा जा रहा है, क्योंकि सब कुछ आप इन्वेस्टिगेशन में लीड कर रहे हो और इस अभियुक्त के बारे में सब कुछ आपको मालूम है, तो आप ही इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो ये इन्वेस्टिगेशन मैंने हाथ में लिया, और हाथ में लेने के बाद करीब करीब 8 दिन के बाद हमें पहली कामयाबी जो मिली, जो लखनऊ में इस अभियुक्त को पकड़ा गया एसटीएफ की मदद से। मुझे मैं एग्जैक्ट तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन करीब करीब 20-25 दिन के बाद पहला मतलब 3 आरोपी पहले मिले। फिर उनके बाद जेवरात वगैरह सब कुछ रिकवर हो गया। तो उनको यहाँ लाके हम लोगों ने मैंने इस केस में अरेस्ट किया। अरेस्ट करके उनका रिमांड लिया। रिमांड लेने के बाद इनका मैंने पिछला इनका क्राइम रिकॉर्ड पता कर दिया। तो इसमें जो गाजीपुर का जो बंदा था उसको महाबली वहां कहते थे, उसने तो एक कोर्ट में मर्डर किया हुआ था, इसके लिए उसको काफी लोग उसको डरते थे। तो इनका मैंने क्राइम रिकॉर्ड निकालने के बाद मुझे पता चला कि इनको एमसीओसी के तहत इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो फिर मैंने फिर दूसरी टीम भेज के वहां से सभी उनके क्राइम के जो डिटेल्स है वो सब लेके आए। फिर बाद में उसके बाद 2 बार मैं इस केस में जो रिकवरी बाकी थी, काफी रिकवरी के लिए हम लोग एपीआई जब कामरे थे, जो हमारे क्राइम ब्रांच में हमारे यूनिट में साथ में काम करते थे, पीएसआई सेनोकर थे, उनको सभी लोगों को लेके हम लोग फिर रिकवरी के लिए गाजीपुर गए। और इस पूरी घटना में जो जेवरात चोरी हो गए थे, काफी हद तक हम लोगों ने उसमें अरेस्ट किया। विरार पुलिस की एक टीम यूपी पहुंच चुकी है और आरोपी के गिरबान तक का हाथ पहुंचने वाले हैं। इस डर के मारे और इसी खौफ के चलते एक आरोपी ने अपने किसी एक मामले में जिसे वो जमानत पर रहा था, उस मामले में उसने अपनी जमानत कैंसिल करवाई और अपनी खुद गिरफ्तारी देकर वो दोबारा जेल में चला गया ताकि पुलिस उस तक ना पहुंची। लेकिन मेरा महेंद्र वसई विरार पुलिस की जो टीम यहाँ से गई थी, उन्होंने आरोपी की इस मंशा को भांपते हुए उसकी जमानत पर काम करते हुए उसे जेल से गिरफ्तार किया है। इसमें जो एक अभियुक्त था, जो गाजीपुर का ही नजदीक रहने वाला एक था, तो वो तो हमारी टीम इतनी जल्द में उनके पास पहुंच जाएगी इसको पता ही नहीं था। उसके डर के मारे उसने पुराने केस में खुद का केस का बेल कैंसिल करा के वो जेल में वापस चला गया। तभी हम लोग उसको जेल से कोर्ट के माध्यम से ताबे में ले लिया। उसके पास से तो हम रिकवरी सोनी की इस तरीके से कि उसका एक पुराना घर था, पुराना खंडार जैसा घर था, और उस घर में जो कचरा बिचरा पड़ा था, उस कचरे में उसने डिब्बे में एक पूरी जेवरात रखी थी, वो भी हमने पंच के सामने से रिकवर कर लिया। ऐसे करते करते जब इसका रिकॉर्ड पूरा सामने आ गया और इनके ऊपर मौका की कार्रवाई हो सकती है ऐसा मुझे जब पता चला, तो मैंने फिर 2-3 दिन में ही मौका का प्रस्ताव बना लिया। और मौका का प्रस्ताव बना के फिर हमारे कमिश्नर ऑफिस में मेरे सुपीरियर के माध्यम से भेज दिया। और जब हमारे सुपीरियर जी को मौका इसमें परफेक्ट बैठ सकता है, ये जब पता माइंड अप्लाई करने के बाद पता चला, तो उन्होंने सैंक्शन ऑर्डर दे दिया। फिर मैंने उसको मौका का धारा लगा के, तो मौका लगाने की वजह से इन्वेस्टिगेशन मैं ही नहीं कर सकता था, फिर
हमारे नवघर विभाग के एसीपी डॉक्टर शशिकांत भोसले साहब जी है, उनके पास ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दिया। फिर इन्वेस्टिगेशन देने के बाद वो भोसले साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन फिर भी बाकी सब हम लोग फील्ड वर्क करने का काम, उनको मदद करने का काम कर रहे थे। इस केस में जो रिसीवर है, वो रिसीवर भी गाजीपुर का था, तो उसको ढूंढने के लिए मैं 2 बार गाजीपुर गया और उसको पकड़ के फिर हम लोगों ने भोसले साहब के ताबे में दे दिया और उसको भी अरेस्ट किया गया। और भोसले साहब ने काफी अच्छा मौका लगाने के बाद का इन्वेस्टिगेशन अच्छा करके इस थाना के कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। और जब से अरेस्ट हुए तभी से 6 के 6 आरोपी आज की तारीख में जेल के सलाखों में है, किसी को भी बेल नहीं हुआ है। 1 अक्टूबर 2020 को मीरा भाईंदर और वसई विरार दोनों शहर को जोड़कर मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट अमल में आया और इस पुलिस कमिश्नरेट की जिम्मेदारी सौंपी गई सीनियर ऑफिसर सदानंद दाते सर पर। सीनियर सदानंद दाते सर और पूरी पुलिस टीम के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि 3 महीना पहले ही इस कमिश्नरेट का उद्घाटन हुआ था और ऐसे में सबसे पहला जो मको का केस बना है वो इन्हीं आरोपियों पर बना है। फिलहाल इस वारदात के जो आरोपी है उन पर मकोका लगाया गया है। अपने आप में ये एमबीवीवी पुलिस कमिश्नरेट बनने का पहला वाकया है जिसमें इन आरोपियों पर मकोका लगाया गया है। एक्चुअली मैं कमिश्नरेट में मेरा ट्रांसफर होकर आने से पहले मैं बॉम्बे क्राइम में काम करता था। बॉम्बे क्राइम में काम करते वक्त काफी इन्वेस्टिगेशन के लिए, आरोपियों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार जा चुका हूँ। इसकी वजह से वहाँ के स्पेशल टास्क फोर्स है, वहाँ पे काम करने वाले ऑफिसर, उनसे काफी हम लोगों की पहचान थी। हमारे जो सहयोगी प्रमोद बड़ाक साहब है, उनके काफी एसटीएफ से अच्छे रिलेशंस थे। उसका हम लोगों ने उपयोग करके उनको जाके मिले, उनको बताया कि हमको इस केस में आपकी सहायता चाहिए और इस केस में एसटीएफ ने काफी हम लोगों को अच्छा मदद किया। रहने का सिर्फ हमें इस आरोपियों को पकड़ने में ऐसी कोई कठिनाई नहीं आई, लेकिन सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट में आरोपी थे, इसकी वजह से आने जाने में थोड़ा सा देरी हुई। बाकी वहां के एसटीएफ ने जो भी मदद किया वो वाकई तारीफ है और उनकी वजह से इस केस में को भी काफी अच्छा अंजाम मिला। इस केस में मुखबिरों की कोई ऐसी मदद नहीं मिली या हमने ली भी नहीं उसमें, लेकिन कॉल डिटेल्स के ऊपर जो साइबर टीम हमारी जो काम कर रही थी वो वाकई तारीफ करने जैसा उन्होंने काम किया, क्योंकि हम लोग यूपी में बैठ के उनको जो डायरेक्शंस मिलते थे कि ये नंबर का लोकेशन इधर है, इसका पहचान वाला ये है या इसका ज्यादा कांटेक्ट में है, जो वो जो बताते थे उसके ऊपर हम लोग वहां पे काम करते थे। तो काफी अच्छा साइबर टीम का हमें मदद मिला इसमें। मैं तो 9 तारीख को यहाँ से जाते वक्त 17 लोगों को लेके गया था और बाद में बड़ाक साहब आ गए, उनके साथ करीब करीब 5-6 लोग आ गए थे। मतलब हम लोग 2 टीम मिलके करीब करीब 20-25 लोग इसमें काम कर रहे थे। और जैसे ही केस हुआ तो आरोपी पकड़ने तक दिन रात हम लोग मेहनत करते रहे। इन बिटवीन हमारे दाते सर के फोन आते थे और हमें हौसला बढ़ाने के लिए मतलब इस तरीके से बातें होती थी कि हमें लगता था कि नहीं, आरोपी पकड़ के ही वापस जाना है, सर का बात सुनना मतलब बोल ही नहीं सकता हूं मैं, तो इतनी स्फूर्ति आ जाती थी कि पूछिए। एक तरफ यूपी में जांच अधिकारी जितेंद्र वानकोटी अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर आरोपियों के गिरबान तक पहुंचने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट में हाल ही में तैनात हुए क्राइम के डीसीपी महेश पाटिल के दिए गए सुझाव और उनके निर्देशों पर अमल करते हुए जितेंद्र वानकोटी को काफी मदद हासिल हुई। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस करने वाले पीआई प्रमोद बड़ाक ने यहाँ से जो रसद पीआई जितेंद्र वानकोटी को वहां पहुंचाई थी, उस रसद के चलते ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने में पूरी टीम को कामयाबी हासिल हुई है। और मुझे की बात यह है कि हमारे डीसीपी क्राइम साहब महेश पाटिल साहब, मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं उत्तर प्रदेश में था, तभी उनका ट्रांसफर यहाँ पे हो गया और वो डीसीपी क्राइम यहाँ पे बन गए।
और महेश पाटिल साहब के बारे में क्या बताऊं कि मैं जब थाना रूरल में वो जो एसपी थे तभी मैं रायगढ़ क्राइम ब्रांच में काम करता था। और उनके बारे में वो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट ऑफिसर है ये पता था। और मैं जब क्राइम ब्रांच में काम किया, सब कुछ किया इसके, लेकिन इसके पहले कभी उनके साथ काम नहीं किया था। लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट होने की वजह से दिल में बहुत डर था। लेकिन मैं यूपी में था तभी काम करते वक्त जब उनके साथ बात करने का मौका मिला या जरूरत पड़ी, तभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि नहीं, महेश पाटिल साहब को सिर्फ काम की जरूरत है और काम के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। फिर वहां से मैं उनको रिपोर्टिंग करता था। उनका भी कहना था कि नहीं, ये केस में सब अभियुक्त मिलना चाहिए, वो लेके बगैर वापस आना नहीं है। आपको जो भी मदद लगती है तो मुझे बता देना, आपको यहाँ से सब कुछ आपको मदद मिलती रहेगी। तो दाते सर और महेश पाटिल सर ये होने की वजह से ये केस जितना हो सके जल्दी सुलझा लिया गया और सभी लोग पकड़े गए। कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी जुर्म को अंजाम देने वाले आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे ढकेलना ये पुलिस का कर्तव्य होता है। और इस काम करने के दौरान पुलिस को एक अनुभव भी होता है। लेकिन रॉबरी की इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, तब पुलिस के सामने जो चैलेंज था उस चैलेंज को पुलिस ने एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने की जो खुशियां मनाई गई वो इस तरह से कि खुद सीपी सदानंद दाते सर ने अपने इस पूरे टीम में काम करने वाले पूरी यूनिट को बुलाया, तमाम अधिकारियों को बुलाया और उनके साथ में केक काट के खुशियां मनाई। ये एक सुखद अनुभव भी इस वक्त जांच अधिकारी जितेंद्र वानकोटी और उनकी पूरी टीम को मिला है। नहीं, ये आरोपी हाथ में आने की बात छोटी सी बात है कि मुझे इस सर्विस में करीब करीब अभी 28 साल पूरे हो गए। इस 28 साल में मैं काफी सीनियर ऑफिसरों के साथ काम कर चुका हूं, लेकिन दाते सर का एक एक्सपीरियंस एक अलग ही है। ये केस डिटेक्ट होने के बाद ये सभी काम करने वाले टीम को उन्होंने अपने ऑफिस में बुला लिया। और ऑफिस में बुलाने के बाद हमें थोड़ा टेंस था कि क्यों अचानक बुलाया गया। लेकिन हम लोग वहां जाने के बाद माहौल वहां का देखा तो केक काट के इस केस डिटेक्ट हुआ उसका सेलिब्रेशन किया। और पहली बार ऐसा जिंदगी में एक एक्सपीरियंस मिला कि कोई केस डिटेक्ट होने के बाद भी केक काट के उसका मतलब सेलिब्रेशन किया जाता है, ये पहली बार पता चला। हमारा कमिश्नर रेट नया था और नया साल था। नए साल में पहली ही डेकॉइटी थी और इस डेकॉइटी डिटेक्ट करने के बाद पहला ही इस कमिश्नर रेट का मौका के तहत कार्रवाई थी। और एक एक्सीडेंटली बोलिए या योगायोग बोलिए कि इस कमिश्नर रेट से बाहर से ट्रांसफर होकर हाजिर होने वाला मैं ही पहला ऑफिसर था। और इसी केस के लिए जो होम मिनिस्ट्री का बेस्ट इन्वेस्टिगेशन का जो अवार्ड मिला है वो भी मैं पहला हूं। वो सभी योगायोग मिलके आया। और इसमें खुशी की बात यह है कि अपने अमृत महोत्सव भी स्वतंत्रता के साल में अपने को ये अवार्ड मिला है। इसकी वजह से बहुत खुशी है। ऐसा लगता है कि ऐसे बार बार मौके जिंदगी में आना चाहिए, मेरे भी आना चाहिए और मेरे पुलिस ऑफिसर के भी जिंदगी में ऐसे मौके आना चाहिए। ये थी 1.5 साल पहले उस वारदात की सच्ची कहानी, जिस वारदात ने मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट का सीना चौड़ा कर दिया है। इसी वारदात की गुत्थी सुलझाने उन आरोपियों पर मकोका केस के तहत धाराएं बढ़ाने और उन आरोपियों को जेल तक पहुंचाने वाले पीआई जितेंद्र वनकोटी को यूनियन गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन 2022 का अवार्ड मिला है। इसी तरह का एक और अवार्ड हमारे ही मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के एक ऑफिसर को मिला है। उस केस की भी मैं सच्ची कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बहरहाल एस कुमार ज्वेलर जो मीरा रोड के शांति नगर सेक्टर 4 में स्थित था, अब नहीं है। यहाँ पर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मुख्य जनसंपर्क कार्यालय बना हुआ है। इस केस ने, इस वारदात ने एक तरह से पूरा मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस को हिलाकर रख दिया था। पुलिस ने भी इस वारदात को एक चैलेंज की तरह कबूल किया और इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को उनके ठिकाने पहुंचाया। इस केस की गुत्थी सुलझाने वाले पीआई जितेंद्र वानकोटी, डीसीपी अमित काले, पीआई प्रमोद बड़ाक और सबसे ज्यादा
योगदान देने वाले, सबसे ज्यादा मेहनत लेने वाले मीरा भाईंदर वसईविरा पुलिस के कमिश्नर सीपी सदानंद दाते सर को हमारे इस खबर के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं जल्द ही एक नई खबर के साथ में आप सबके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।